हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक वैदेही की आत्मकथा श्रवण कर रहे हैं। भाग 25 गतांक से आगे। मैं वैदेही, मैं विवाह मंडप में आ गई थी। मेरे दाहिनी भाग पर श्री रघुनंदन जी विराजे थे। उस समय मेरी जो स्थिति थी, मैं उसको लिख नहीं सकती, उसे बोल नहीं सकती। नीलमणि मेरे बगल में विराजे थे। उनकी देह की सुगंध, उफ! बस एक बार देखा था मैंने उस विवाह मंडप के प्रसंग में उनकी ओर। क्या मधुरी अखियाँ थीं उनकी। जो भी देखे वो उनमें ही डूब जाए, और जो इन नैनों की गहराई में डूब गया वो तो पार ही है। क्या राजीव नयन के वो नयन। मेरी सखियां गीत गा रही थीं, पर गीत के साथ साथ गाली भी दे रही थीं। तब श्री रघुनंदन थोड़ा मुस्कुराते। ओह, जिसने उनकी वो मुस्कुराहट देख ली, फिर उसे भुक्ति मुक्ति की लालसा नहीं रहती। मेरे पिताजी विदेहराज और मेरे माताजी सुनैना, ये दोनों उठे थे और उन्होंने इनके चरण पखाड़ने शुरू कर दिए थे। माता सुनैना जल झारी से जल झाड़ रही थीं और चरणों को पखार रही थीं। मेरे पिताजी, ओह, ये तो अभी से भावुक होने लगे। किसी वृद्ध जनकपुर की नारी ने भी ये कह दिया, अपने आंसुओं को बचा के रखो महाराज, अभी से रो रहे हो तो बेटी विदा के समय तो आप अपने को संभाल भी नहीं पाएंगे। ये कहते हुए वो वृद्धा नारी भी भावुक हो उठी थी। इस प्रसंग में तो मेरे पिताजी ने अपने आंसुओं को रोक लिया था, पर अब प्रसंग था कन्यादान का। विवाह के बाद बेटी पराई हो जाती है, ये कोई कहता तो बुरा लगता था मुझे। मेरे पिताजी में उनकी लाडली थी। मेरे पिताजी की सदैव मेरा पक्ष लिया करते। हाँ, मेरी माताजी कभी कभी हम बच्चों के द्वारा उपद्रव हो जाए तो आंखें दिखा देती थी, पर मेरे पिताजी ने कभी आंखें भी गुस्से में नहीं दिखाई। हर समय जानकी जानकी जानकी, बस यही रट लगी रहती थी इनको। ये जब राजसभा में भी आते थे तब मेरे बिना इन्होंने भोजन भी नहीं किया आज तक। मेरी जानकी आएगी तभी मैं खाऊंगा। फिर मुझे खोजा जाता था और मैं तो कभी दूधमती के किनारे तो कभी कमला नदी के किनारे अपनी सखियों के साथ खेलती रहती थी। तब रथ आता और मुझे बड़े आग्रह के साथ उसमें बिठाया जाता, और जब मेरे पिता मुझे देख लेते और पहला भोजन का ग्रास मेरे मुख में देते, मुझे अपनी गोद में बिठाते, उस समय मैं उनकी दाढ़ी से खेलती, कभी मूँछों को नीचे कर देती, कभी ऊपर कर देती। उस समय मेरे पिता मुझे देखकर गदगद होते रहते। आज पाणी ग्रहण संस्कार हो रहा था उनकी बेटी का। वो भावुक हो उठे थे उस समय। मेरे पिता में जितनी धैर्यता है उतनी और किसी में है। पर आज कन्यादान करने की बारी आई तो मेरे पिता के हाथ कांप रहे थे। अब उनकी बेटी का कुल गोत्र सब कुछ बदलने वाला था। अब पिता के घर की ये बेटी नहीं रहेगी, इसका घर संबंध सब कुछ बदल जाएगा। ऋषि वशिष्ठ जी ने ये कहा था। अजी, ये हृदय किसी कारखाने में तो गढ़ा नहीं गया, इसे तो पीड़ा होती ही है, इसे हुक सी चुभती ही है जब कोई कह दे पिता की अब बेटी नहीं रही। ओह, मेरी आज तक समझ में नहीं आया, हम बेटियों का धर्म विधाता ने इतना अलग क्यों रचा है। जिस आंगन में खेली कूदी पली बड़ी, जिस धरती के गर्भ से इस भूमिजा ने जन्म लिया, उसका मोह क्या एक दिन में छूट सकता है। चलो, मेरे मन से छूट भी जाए। हाँ, जगत मेरे रघुनंदन को ब्रह्मा कह रही है, तो चलो इसी ब्रह्मा की प्राप्ति करके मैं धन्यता का अनुभव करूं। पर मेरे माता पिता, इनके कोमल हृदय में तो एक नन्ही सी लाली भी है। इन्हें कौन समझाए, इन्हें कौन समझाए। मैं समझती हूँ, मैं भी रोना चाहती हूँ। अरे, अपने कुल परिजनों का एक एक पराया हो जाना किसे भाएगा। अब मैं निमि वंश की नहीं, रघुवंश की होने जा रही थी। पुराने गोत्र को तिलांजलि देकर पुराने वंश को विसर्जित करके, उफ, सच में नारियों का हृदय बहुत बड़ा है। मेरे पिता विदेहराज तो बेसुध हो रहे थे। मेरी माता सुनैना आंसुओं को बस पहुँचे ही जा रही थी। ब्राह्मण क्या कह रहे थे, ऋषि क्या कह रहे थे, मेरे पिता को समझने की स्थिति में ही नहीं थे। पता नहीं मेरे पिताजी को क्या स्नेह का भाव उमड़ा। मुझे अपनी गोद में बिठा लिया था। सब लोग देख रहे थे,
इस भावुक दृश्य को देखकर महाराज चक्रवर्ती दशरथ जी के भी सजल नयन हो गए थे। मेरा हाथ लिया था मेरे पिताजी ने, कोमल हाथों को पकड़कर फिर रो पड़े थे मेरे पिता। तभी मेरी रघुनंदन ने नीचे से अपने हाथों का सहारा दिया, मानो कह रहे हों, मैं रघुनंदन राम आपकी पुत्री को स्वीकार करता हूँ और इनका संभाल भी करूँगा। पहली बार मुझे छुआ था मेरे रघुनंदन ने। मैं अपने पिता की गोद में बैठी थी, मेरे पिता के हाथों में मेरे हाथ थे, पर नीचे से मेरे हाथ को रघुनंदन ने संभाला था। विरह का प्रसंग उपस्थित न हो, ऐसी कोशिश ब्राह्मणों ने की। ठीक किया, नहीं तो जनकपुर वासी अगर रोने लग जाएं तो ये पूरी पृथ्वी ही जलाशय बन जाएगी। मेरे पिता महाराज जनक के राजनीतिक रूप, सामाजिक रूप, पारिवारिक रूप, एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व का रूप, ये सब तो लोगों ने देखा था, पर एक बेटी का भावुक पिता कहीं छुपा था हृदय के कोने में। आज सबने उसका दर्शन किया। ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चार करना आरंभ कर दिया था। पुष्प वृष्टि आकाश से शुरू हो गई थी। चारों ओर जय जयकार गूंज उठा था। उस समय मेरे पिता, मेरी माता सुनैना मेरा कन्यादान कर रही थी, पर उस समय सुबुक रहे थे मेरे माता पिता। साथ में जनकपुर की जितनी नारियां थीं, मेरी सखियां भी सब रो रही थी मेरा कन्यादान करते हुए। यह प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।